मिडिल ईस्ट में सीरिया में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इससे पहले मिडिल ईस्ट में इजराइल फिलिस्तीन जंग, इजराइल हिजबुल्लाह जंग की चर्चा हो रही थी, लेकिन अब सारा फोकस सीरिया पर हो गया है। इस समय सीरिया पर पूरे दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। सीरिया का विद्रोही ग्रुप एसटीएस धीरे धीरे बड़े शहरों को कब्जाता जा रहा है। सीरिया में राजधानी दमिश्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर था अलेप्पो, जिसपे एसटीएस का कब्जा हो चुका है। इसके अलावा एसटीएस का दावा है कि उसने होम्स शहर पर भी कब्जा कर लिया है। साथ ही कहा है कि दमिश्क को भी हमने घेर लिया है। हालांकि सीरिया के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि दमिश्क पूरी तरह सुरक्षित है। अब इन सारे दावों के बीच नई बात निकलकर सामने आई है। पता चला है कि दुनिया भर से शिया मुस्लिम इस समय सीरिया पहुंच रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब सीरिया में इंटरनल ग्रुप्स लड़ाई कर रहे हैं, तब दूसरे देशों के शिया मुस्लिम आखिर वहां क्यों पहुंच रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है सैयदा ज़ैनब की मज़ार। सीरिया में शिया लड़ाके सैयदा ज़ैनब की मज़ार की हिफाजत के लिए पहुंच रहे हैं। सैयदा ज़ैनब की मज़ार शिया मुस्लिमों के लिए काफी पवित्र मानी जाती है। पैगंबर मोहम्मद की पोती और अली और फातिमा की बेटी ज़ैनब बिन्त अली की मज़ार सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास है। यहाँ पर दुनिया भर के शिया मुस्लिम आते हैं। अब जब सीरिया में विद्रोह चल रहा है और विद्रोही ग्रुप एसटीएस धीरे धीरे सारे शहरों को कब्जाता जा रहा है, तब शिया मुस्लिमों को डर है कि कहीं मज़ार पर भी एसटीएस का कब्जा न हो जाए। एसटीएस सलाफी विचारधारा का ग्रुप है। ऐसे में दुनिया भर के शिया मुस्लिम सैयदा ज़ैनब की मज़ार पर रक्षा करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं सीरिया के हालातों की बात करें तो एसटीएस का कई बड़े इलाकों पर कब्जा हो चुका है। यही नहीं, रूस ने जो MiG-23 विमान सीरिया को दिए थे, उस पर भी एसटीएस का कब्जा हो चुका है। सीरिया में रूस का नेवल बेस भी था, वहां पर भी एसटीएस कब्जा कर चुका है। मिडिल ईस्ट में रूस के पास सबसे बड़ा नेवल बेस सीरिया में था। वहीं सीरिया की बशर अल असद सरकार क्या अपनी सत्ता बचा पाएगी? ये सवाल भी पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो गया है। बशर अल असद लंबे समय से विद्रोहियों से निपट रहे हैं, लेकिन पहले हालात अलग थे। बशर अल असद के पास रूस का सपोर्ट है, इसके अलावा ईरान का सपोर्ट भी उसके पास माना जाता है। लेकिन इस समय दिक्कत यह है कि रूस लंबे समय से यूक्रेन में उलझा है। ईरान भी इस समय हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग में उलझा हुआ है। हिजबुल्लाह को ईरान ही सपोर्ट करता है। ऐसे में ईरान भी इस समय सीरिया की कोई खास मदद नहीं कर पा रहा है। इस स्थिति में सीरिया की बशर अल असद सरकार अकेली पड़ गई है। वहीं एसटीएस ग्रुप को अमेरिका का समर्थन माना जाता है। सीरिया इस हालात से कैसे बाहर निकलेगा, सीरिया का भविष्य क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।